दायरा बना हुआ 1961 से, 1931 से लेकर 1991 तक दायरा था। उसमें राजभर भी थे। राजभर क्या नाम है, तरमाली पासी, गिना हुआ कागज है, रिकॉर्ड है। हम तो मुहर मार के नकल ले लिए ना आरजीआई से। आरजीआई लिखकर दिया केवट मल्ला मझवान है, अनुसूचित जाति का इकदार 53 नंबर पर है। तो आरजीआई तय करता है कि कौन एससी होगा कौन नहीं। आरजीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो मेरे कहने वाले जो जातियां ऑलरेडी आरजीआई ने तय कर रखा है उनकी गिनती ओबीसी में न हो, वो एससी में हो, मेरे कहने। और उसके लिए जागना पड़ेगा, उनके लिए इन लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। इनको हल्ला करना नहीं गिन देंगे, ओबीसी शामिल करेंगे। आप लोग नीतीश की जो जाति समाज के लिए क्या अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, क्या आगे? उसका अगला विषय यही है कि पार्टी खड़ी और बड़ी इसीलिए होती है चुनाव लड़ने के लिए। और मैंने पहले हमारे कमिटी जिस कहा गया है संविधान, अम्बेडकर ने कहा जिस समुदाय के लोग राजनीतिक नहीं होते उनको कभी राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिलती है। और राजनीति न्याय देती है, सुरक्षा देती है और भविष्य सुरक्षित करती है। तो मेरे लोग नेता बनाया तो जाता था कुर्ता पहना के, लेकिन पिछली सीट पर बैठाया जाता था, कभी बोलने नहीं दिया जाता था और कभी न समस्याओं के समाधान के लिए कोई ज्ञापन लिया जाता। आज निषाद पार्टी की देन है कि मैं वकील हूँ कि लोकसभा में प्रवीण जी हैं, राज्यसभा में माननीय बाबूराम जी, विधान परिषद में डॉक्टर संजय खुद निषाद पार्टी के साथ अगली सीट पर बैठ कर वकालत करते। जैसे डिजोनल बिल आने के बाद पार्टियों को समय मिलता है, न कि किसी मेंबर को समय मिलता है। तो जो पार्टी होती है निश्चित उसे समय मिलता है अपना मुद्दा उठाने के लिए। अब मेंबर का नंबर आएगा कि नहीं आएगा, तो नेता को उसका कभी नंबर ही नहीं आता। तो पार्टी के रूप में हमें मिलता है मुद्दा उठाने के लिए, मैं उठा रहा हूँ, काम चल रहा है। अब तो भैया साथ में आ गए, तो कितनी सीटें आप? मैं तो इसीलिए कह रहा ना कि 11 विधायक विधानसभा में। अब इतने कहूंगा कि जो मेरा संवैधानिक आरक्षण छीना गया है, जो हमारा जो एक तरीके से हमारा सुरक्षा छीनी गई है, सुरक्षा छीन के हमारी जमीन जायदाद नौकरी पैसा कब्जा कर लिया गया। तो यह संवैधानिक सुरक्षा जो है एससी का केंद्र से मिलता है। तो केंद्र में निषाद पार्टी का जाना अनिवार्य है। इसलिए इस बार अपने सिंबल पर जो भी बड़े भाई अब जीत देंगे तो सिंबल पर हमें सदन में भी जाने का अवसर मिलेगा, कैबिनेट में भी जाने का। लोग आंतरिक सर्वे करते हैं कि कहाँ बताते नहीं मैं कितनी लड़ाई लड़ा हूँ और कितना तुम्हारे लिए काम किया हूँ, नीति बनाया हूँ, नेता से नहीं भरा होगा नीति। ये तो बता देंगे ना कि हमने कितना किया यादव के लिए। यादव सम्मेलन पहले होना चाहिए ना इनको। मेरे कहने का मतलब दलित बेचारा दलदल में इसलिए था, दलित दलदल में कि आज तक उसको दबाया गया था, उसे कानूनी सुरक्षा मिली। लेकिन सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ लेदरमैन कांशीराम हुए तो लेदरमैन ने 66 समूहों का हिस्सा खा गए। मैंने कहा तो अपनी संख्या से 100 गुना ज्यादा। इसलिए दलित सम्मेलन करना पड़ रहा है कि आगे जो बाकी और समूह है, जैसे उसमें मतवार है, उसमें नेतर है, वाल्मीकि है, शिल्पकार है, मतलब 66 समूह है ना। तो केवल लेदरमैन का विकास हुआ, वाशरमैन, फिशरमैन, क्राफ्टमैन कहाँ चले गए? दलित ये दलितों की वो जातियां वो समूह काहे नहीं, मतलब इसके मतलब जो अनुसूचित जात आयोग है वो केवल लेदरमैन आयोग माना जाए, तभी तो माना जाएगा कि उसने लुटवा दिया। दोषी तो भाई आयोग तो अधीन होता है सरकार के, पिछली सरकारों के अधीन आयोग ने ऐसा किया तभी तो लेदरमैन ने सबका हिस्सा खा गए। आज के दिन में पिछड़ा में सम्मेलन करने, निषाद सम्मेलन करने का मतलब हुआ कि नाम का पिछड़ा कह गया, लटकू राम बना के रखे रहे। ये अनुसूचित से पिछड़े से निकालते थे, बहन रिश्ते ले लेती थी, तो हम लोग कहीं के नहीं रह जाते थे। हमारे कहने में जब तक आप सत्ता में थे 30 साल, तब क्यों नहीं सम्मेलन किया कि आप आओ मेरे साथ, आपका इतना हिस्सा बनता मैं दे रहा हूँ। जैसे आज के दिन में हम सम्मेलन करते हैं तो मोदी जी अमित शाह जी बुलाते हैं, योगी जी बुलाते हैं, उनके मुख्यमंत्री बुलाते हैं कि भाई इनका हिस्सा नहीं मिला आप दीजिए। उसके लिए प्रयास चल रहा है, नीति बन रही है, मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हुई है, परसों उसमें खाता खुल गया, पैसा आ गया। अब आज से उनका इलाज के लिए, फीस के लिए, उसके लिए क्या नाम है, कोचिंग के लिए, उनके लिए ट्रेनिंग के लिए, उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए, उन महिलाओं को अनुदान देकर अलग से व्यापार कराने के लिए, मकान बनाने के लिए, ये 12 प्रकार की व्यवस्था मैंने उसमें कर दिया। खुद ज्ञापन देंगे, हम खुद धरने पर बैठेंगे और बताएंगे
कि भाई हमारे जो संवैधानिक, हम समाज के साथ हैं, समाज हमें उस लायक वकील बनाया। कहाँ पर गाइडेंस है? निश्चित रूप से डीएम के माध्यम से जाता है और कमिश्नर जहाँ परमिशन मिलेगा, जहाँ ठीक रहेगा उचित रहेगा। जाति गणना होनी चाहिए या नहीं? अभी जाति गणना होनी चाहिए, लेकिन जो उसमें विसंगति है वो दूर हो। कहाँ कौन गिना जाएगा तय हो जाए, ठीक है। ये जो 193 जातियां उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं, जिनको क्रिमिनल कास्ट घोषित करके रोड पर घुमा दिया, मैं पाइपलाइन में है, पॉलिथीन में है, साइड में घूम रहे हैं, वो कहाँ गिने जाएंगे? उनके लिए भी संविधान ने जगह दिया विमुक्ति जनजाति की। हम कहाँ गिने जाएंगे भाई? राष्ट्रपति ने गिनवा लिया, हेमंत पिछड़ी में डाल दिया, बहन जी रोक दी। 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल ने हमें निकाल दिया है। राज्यपाल को पावर है, पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब उत्तर प्रदेश जो आरक्षण अधिनियम है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आरक्षण अधिनियम 1994 धारा 13 में, कि कौन ओबीसी में रहेगा कौन नहीं। अगर गजट करके हमें निकाल दिया है राज्यपाल ने पिछड़ी से, तो हमारी गिनती तो पिछड़ी में नहीं होनी चाहिए, हमारी अनुसूचित में होनी चाहिए। ये मेरा काम है कि हमारी गिनती होनी चाहिए, लेकिन विसंगति दूर हो सकता। अब भाजपा बिहार एक नदी पेश कर रहा है, तो आप नहीं, पहले तो विसंगति दूर होना है, तो हम तो विसंगति दूर कराने लगेंगे। और साथ में ये जो गिनती चिल्ला रहे हैं, हम तो 2015 से कह रहे हैं, 7 जून 2015 को गिनती कराने लिए गए थे, विसंगति दूर करो। पहले जैसे गिनती था मारने वाला नहीं, हमें जिंदा करने वाला करो। हमें गोली से मारने का प्रयास किया गया, एक भाई मरा भी हमारे। तो बिहार नदी पेश कर रहा है, आप किसके साथ हैं? बिहार एक फ्रॉड नवीन पेश है, जैसे फ्रॉड लोग होते नहीं, फ्रॉडिया, मतलब धोखा देने वाला। भाई बिहार बंगाल का एक पार्ट है। बिहार देश आजाद हुआ तो संविधान की सूची में केवट मल्ला बिंद पर बंगाल में अनुसूचित में है। जब पार्ट अलग हुआ तो पन्ना क्यों नहीं आया? भाई उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ तो यहाँ की अनुसूचित जात गई ना, सूची गई उत्तराखंड, तो हमारी अनुसूचित जात की सूची कहाँ गायब हो गई? पहली बात वहीं से शुरू हो गया। आज के दिन में एक तो गलती हो गई कि हमारा अनुसूचित का हो गया ना। पलटू राम ने कहा, मैं बता रहा हूँ, पलटू राम जिनकी आप बात कर रहे हैं, कि वो पलटू राम ने प्रस्ताव भेजा कि निषाद ऐसे ऐसे अनुसूचित में आते ही नहीं मिलना चाहिए, हमारी गिनती करते अनुसूचित में। दूसरा, गिनती कैसी हुई कि पौआ, भाई कुर्मी है, कुर्मी में तमाम उपजाति है, मल्ल है, कुर्मी है, चौधरी है, बर्मा है, सैठवार है, सबको पौआ को गिन के झगुआ बना दिया। भाई यादव हैं, ग्वाल हैं, धोर हैं, चौहान हैं, ये सारी उपजाति हैं और उनके सरनेम है, उसको आपने इकट्ठा करके झगुआ भर बना दिया। और निषाद को केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार धीमर रैकवार बाथन तुरया है, पंतर और जो है माझी मझवार जो है दुनिया, ये दशमलव में गिन दिया। इसका मतलब जो पॉलिटिकल गॉड फादर आप मिल्कमैन होंगे, पॉलिटिकल गॉड फादर एग्रीकल्चर मैन होंगे, तो वो अपना राजनीतिक लाभ उठाएंगे। ऐसे झगुआ भर को पौआ बना के पौआ पिला के वोट लेके जाएंगे। कोई टिकट मांगने जाएगा तो कहेंगे अरे यार तुम्हारा वोट तो 2000 है, 5000 1% दशमलव में है, तुम कैसे जीतोगे, चलो पीछे आओ घूमो। तो ये एक तरीके से षड्यंत्र राजनीति कि अपना वोट अधिक दिखा दिएगा। और दूसरा, गिनने कहाँ गए, कहाँ कब बैठा था उनका आदमी, अब तो आ रहा ना भाई एक जगह वही चौधरी दुआरे बैठ के, जैसे पहले गिनती लेखपाल करता था कि जमींदार के घर पर बैठ के गांव भर को गिनता था, गांव भर के चौधरी साहब वोट डलवाते थे। तो आज के दिन में किसके आ गए? गिनती होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी से गिनती होनी चाहिए, आधार कार्ड से गिनती लिंक होनी चाहिए। उस आधार हवाई बातें कर रहे हैं कि हम वो गुमराह कर रहे हैं और अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए है कि हमारी गिनती हो जाए, कितना यादव है, इतना कुर्मी है, बात खत्म हो गया। तो कुर्मी टिकट ले लेगा, यादव दोनों मिलके लड़ लेंगे। ये ऐसा नहीं है, सारे लोगों का देश है। गिनती कराने का काम राज्य सरकार का नहीं, केंद्र सरकार का है। हम कहते हैं राज्य संविधान में व्यवस्था बना है कि कौन गिनती होगी। पहली बार जब गिनती हुई थी 1931 में, तो आरबी रसेल, हीरालाल और विलियम कुक के आधार के रिपोर्ट के आधार पर हुई थी। हु आर लेदरमैन, हु आर फिशरमैन, हु आर वाशरमैन, हु आर मिल्कमैन, कि कौन कौन जो है जाता होगा, लेदर काम करता, कौन मछली पालने वाला फिशरमैन होगा। तो कम्युनिटी के गिनने की बात संविधान में दी गई है।